Assalamualaikum. Chapter है area related to circles. Class 10th exercise 12.2 question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field. ये grass field है जो square shaped है. जैसे ये एक grass field है. It is given it is square shaped. तो square की प्रॉपर्टी होती है इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है. हर एक एंगल इसका 90 होता है और ऑल साइड्स इसके जो होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है. तो यहाँ पर एक हॉर्स है जो कि बंधा हुआ है टू ए पैग. पैग एक हम मोटी डंडी देखते हैं जिसे हम कोई भी जानवर बांधते हैं. पहले जमीन में गाड़ते हैं फिर उसे रस्सी बांधकर किसी भी जानवर को बांधते हैं. तो यहाँ पर कॉर्नर पर एक पैग है, एक डंडी है जिससे एक हॉर्स बंधा हुआ है. तो यहाँ पर है ऑफ साइड 15 मीटर. तो जो ये ग्रॉस फील्ड है इसका साइड है 15 मीटर. दैट मीन्स ये स्क्वायर शेप्ड है तो हर एक साइड जो होगा वो 15 मीटर ही होगा बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप. जो हॉर्स है उसकी जो रस्सी है जिससे रस्सी जो बंधा हुआ है उस की लेंथ जो है वो है 5 मीटर. तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये रोप लेंगे. ये रोप है जिससे हॉर्स बंधा हुआ है. सी फिगर, लेकिन फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है. ये पहले फिगर में ऐसे यहाँ पर है ये बनेगा एक सेक्टर. तो यहाँ पर हॉर्स बंधा हुआ है तो इस रोप की लंबाई जो है लेंथ वो है 5 मीटर. फिर यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. तो हमें बताना है कि अगर इसकी जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है तो कितने एरिया में ये ग्रेज करेगा, यानी कितने एरिया का ये घास खाएगा. फिर द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग. तो जो ग्रेजिंग होगी वो इंक्रीज होगी. कितनी इंक्रीज होगी एरिया में इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग. अगर 5 मीटर की जगह जो रस्सी होगी वो 10 मीटर लॉन्ग होगी तो जो इंक्रीजिंग एरिया होगा ग्रेजिंग का वो कितना बढ़ेगा इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. 5 मीटर के बजाय हम रस्सी लेंगे 10 मीटर तो जो इंक्रीजिंग होगा ग्रेजिंग एरिया तो वो कितना बढ़ेगा. तो यहाँ पर दो बनेंगे. पहले ये बनेगा अगर यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर ये रस्सी है. फिर अगर 5 मीटर की जगह हम यहाँ पर लेंगे 10 मीटर तो फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ तक आएगा. फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ तक आएगा ये. तो जो लेकिन एंगल यहाँ पर है ये 90 डिग्री है क्योंकि ये स्क्वायर है. तो यहाँ पर देखेंगे पहले यहाँ पर जो साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड जो है इट इज इक्वल टू 50 मीटर. तो जो एंगल बनेगा यहाँ पर तो पहले हम इसको रखते हैं O, ये लेंगे A, ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे B, यहाँ पर लिखेंगे C और D. तो यहाँ पर ये 50 मीटर है. तो पहले हम लेंगे AOAB. तो जैसे यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है तो ये बनेगा यहाँ पर सेक्टर OAB सेक्टर बनेगा. लेकिन जब हम अगर हम पूरा मूव करेंगे तो सर्कल बनेगा. तो ये सेक्टर जो होता है OA इस छोटे सेक्टर की रेडियस बनेगी, OB भी इसकी रेडियस होगी. तो जो सेक्टर दूसरा बड़ा है OCD उसकी रेडियस OC या OD होगी वो गिवन 10 है. छोटे की रेडियस है 5 और बड़े की 10 क्योंकि रोप जो है वो 5 मीटर लॉन्ग है. तो यहाँ पर लेंथ ऑफ रोप जो है length of rope in sector OAB. जो लेंथ है रोप की वो है 5 मीटर. तो जो रोप है 5 मीटर यही इस सेक्टर की रेडियस बनेगी. देयरफॉर रेडियस जो होगी रेडियस ऑफ सेक्टर OAB इसकी जो रेडियस होगी सेक्टर की जो रेडियस होगी वो यही 5 होगी, 5 मीटर. जो सेंट्रल एंगल यहाँ पर है वो 90 है. तो यहाँ पर है सेंट्रल एंगल जो यहाँ पर है हम थीटा लेंगे वो यहाँ पर है 90 डिग्री क्योंकि ये स्क्वायर है. तो पहले हम निकालेंगे इसका एरिया जितने एरिया में वो घास खाएगा. क्योंकि पहले निकालना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. ये इस फील्ड में कितनी एरिया में ग्रेज करेगा, कितना घास खाएगा अगर इसकी रस्सी जो है वो 5 मीटर. क्योंकि इसकी रस्सी 5 मीटर है सो 5 मीटर से बाहर नहीं जाएगा. अंदर जा सकता है अगर रस्सी 5 मीटर है तो 5 मीटर से बाहर नहीं जाएगा लेकिन अंदर वो आ सकता है. तो वो कितना घास खाएगा. तो फिर वो मूव कर सकता है इसमें. ऐसे मूव करेगा तो ये सर्कल बनेगा. अगर ऐसे जो रस्सी टाइट रहेगी तो अगर ये मूव करेगा अराउंड तो एक सर्कल बनेगा लेकिन सर्कल से बाहर नहीं जाएगा, 5 मीटर रेडियस से बाहर नहीं जाएगा. तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसका एरिया. देयरफॉर एरिया
ऑफ द सेक्टर, तो पहले हम लेंगे यही छोटा वाला सेक्टर जिसका नाम है यहाँ पर ओ ए बी। तो फार्मूला यही है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, या लिखेंगे थीटा बाई 360, ये सिंपल होगा इनटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू डालेंगे यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 है, 90 बाई 360 इंटू पाई का जो वैल्यू गिवन है 3.14, ऑलरेडी इसका वैल्यू गिवन है, इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस 5 है इसकी, तो 5 स्क्वायर लिखेंगे या सिंपल लिखेंगे 5 इंटू 5। तो यहाँ पर मल्टीपल भी कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम करेंगे कैंसिलेशन ऐसे, ये 0 कैंसिल होगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आएगा 3.14 इंटू 5 इंटू 5, इनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप कर सकते हैं कैलकुलेटर का यूज। तो मल्टीपल 3 पॉइंट यहाँ पर 1 है, 3.14 इंटू 5 तो वो आएगा 78.5, 78.5, लेकिन नीचे यहाँ पर अब खाली 4 है, यहाँ पर खाली 4 बचा है नीचे 4। तो अब हम 78.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 19.625। तो ये निकल गया इस सेक्टर का एरिया स्क्वायर मीटर, क्योंकि मीटर में है तो एरिया आएगा स्क्वायर मीटर। सो 19.625 स्क्वायर मीटर में जो घोड़ा है ये इस एरिया का घास खाएगा। अब यहाँ पर निकालना है, अब यहाँ पर है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, तो कितना ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज होगा if the rope were 10 मीटर लॉन्ग instead of 5 मीटर, अगर 5 मीटर की जगह 10 मीटर रस्सी होगी। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट है if the rope is 10 मीटर लॉन्ग, अगर रोप 10 मीटर लॉन्ग होगी तो ये जो 10 मीटर लॉन्ग रस्सी होगी ये दूसरे सेक्टर की अब बनेगी रेडियस। if the rope is 10 मीटर लॉन्ग therefore radius of sector this OCD, तो यहां पर हमने जो रेडियस ली है, रेडियस जो हमने यहाँ पर दिखाया है OAB, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे स्मॉल r रेडियस, क्योंकि यहाँ पर दो रेडियस, एक इसकी रेडियस और एक बड़े वाले सेक्टर की, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैपिटल R से, यहाँ पर स्मॉल r लिखेंगे रेडियस, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल R। रेडियस ऑफ द सेक्टर OCD तो रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R से रेडियस ऑफ द दिस बिगर सेक्टर OCD, तो इसकी रेडियस अब बनेगी 10 मीटर। तो एंगल तो यही है, एंगल तो 90 है, क्योंकि एंगल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर रस्सी यहीं पर बंदी है, तो एंगल जो है वो 90 होगा। सो थीटा यहाँ पर है, सो थीटा यानी एंगल जो है वो है 90 डिग्री। देयरफॉर पहले निकालेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर OCD। हमें एक्चुअली निकालना है कि ये कितना ज्यादा घास ग्रेजिंग करेगा अगर रस्सी जो है 10 मीटर होगी। तो पहले निकालेंगे बड़े वाले सेक्टर का एरिया, तो फॉर्मूला ये रहेगी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे कैपिटल आर यूज, क्योंकि यहाँ पर रेडियस हमने आर से दिखाई कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर। तो थीटा जो यहाँ पर है वो तो यही है 90 अपॉन 360 इंटू पाई का जो वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर बनेगा, 10 स्क्वायर तो लिखेंगे सिंपल 10 इंटू 10। तो यहाँ पर भी हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या यहाँ पर हम अगर कैंसिल करेंगे, जैसे यहाँ पर है 360, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, फिर आएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ पर भी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऊपर बचा आप खाली यहाँ पर 1, सो यहाँ पर 3.14 इंटू 5 नीचे 1, सो 3.14 इंटू 5 इंटू 5 78.5, आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पर, 3.14 इंटू 5 78.5 स्क्वायर मीटर, ये निकलेगा इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया। लेकिन हमें यहाँ पर बताया गया है कि आप इंक्रीज कितना होगा, पहले निकाला था इसका एरिया तो वो निकल गया, लेकिन अब यहाँ पर इंक्रीज कितना होगा, जो एरिया ग्रेजिंग एरिया वो कितना इंक्रीज होगा। तो सिंपल, तो ये जो बड़ा वाला सेक्टर है ये यहाँ पर, ये पहले इसका तो इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज कितना होगा, ये इंक्रीज, तो कैसे ये कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया हमें ये इंक्रीज हुआ है इसमें, तो बड़े वाले सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर को माइनस करेंगे, तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर
increase in the grazing area, therefore increase in the grazing, वो कैसे निकलेगा? इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, तो एरिया ऑफ द बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर, तो निकलेगा ये वाला एरिया, ये जो है बीच में, ये इसकी ये वाला एरिया निकलेगा, फिर यही निकालना है हमें। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर बड़ा वाला, दैट इज ओसीडी माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर छोटा वाला, दैट इज ओएबी। तो माइनस करेंगे, पहले बड़े का एरिया जो निकला है बड़े वाले सेक्टर का 78.5 निकला है, 78.5 स्क्वायर मीटर, माइनस अब यहाँ पर छोटे वाले का, तो छोटे का निकला है 19.625 स्क्वायर मीटर। तो देयरफॉर इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया जो होगा, आप माइनस करेंगे 78.5 में से माइनस करेंगे 19.625, ये भी स्क्वायर मीटर में है तो ये भी स्क्वायर मीटर, तो यूनिट यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जब सेपरेट करेंगे दोनों में से, तो यहाँ पर आएगा 78 में से माइनस का, यहाँ पर निकला है 78.5, यहाँ पर 19। तो कैसे हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, कैसे हम सेपरेट करेंगे? यहाँ पर है 78.5, तो माइनस करना है 19, ऐसे 19.625 कैसे लिखेंगे? यहाँ से 625, तो ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं 0 0, सो 10 में से 5 तो 5 आएगा, 10, 9 में से 2 7, तो यहाँ पर खाली बचा है 4, तो यहाँ पर एक बार आएगा, तो 14 में से 6 तो 8, तो यहाँ पर खाली 7 बचा है, तो यहाँ पर 17 बनेगा, तो 17 में से 9, तो यहाँ पर 8 बचेगा, तो यहाँ पर 6 है, तो 6 में से 1 तो 5, सो 58.875। So finally we get 58.875. तो ये जो एरिया होगा ये इंक्रीज होगा जब जो रस्सी होगी अगर 5 मीटर की जगह 10 मीटर होगी। सो यहाँ पर है 58.875 स्क्वायर मीटर।